हेलो फ्रेंड्स। हम सबका दिमाग एक जटिल मशीन है जो बिना किसी रुकावट के 24 घंटे काम करता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये मशीन कितनी बार आपके खिलाफ काम करती है? कितनी बार आपने खुद से कुछ करने का वादा किया, लेकिन आपका ही दिमाग आपको पीछे खींच लाया? आपने कहा सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन दिमाग ने कहा सोने दो। आपने कहा पढ़ाई करूंगा, लेकिन दिमाग ने यूट्यूब खोल दिया। आपने कहा जिम जाऊंगा, लेकिन दिमाग ने बहाना दे दिया, कल से पक्का। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान में। फर्क केवल क्षमता का नहीं, फर्क उस क्षमता को कंट्रोल करने की कला का है। दिमाग को कंट्रोल करने की कला। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। बचपन से ही हमारा दिमाग इस दुनिया से हर तरह की जानकारियां लेता है। स्कूल, टीचर, माता पिता, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह से एक इनपुट आता है जो धीरे धीरे हमारे सोचने के ढंग को बदल देता है। और यही इनपुट एक वक्त के बाद आदत बन जाते हैं। हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हर चीज को आदत में बदल देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। दिमाग को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है दिमाग के मैकेनिज्म को समझना। दिमाग एक ऐसा यंत्र है जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो ये पहाड़ हिला सकता है, लेकिन अगर उसे आजाद छोड़ दिया जाए तो ये खुद ही आपको डुबो देगा। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड यानी सजग मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। सजग मन वो है जिससे हम जागते हुए निर्णय लेते हैं, जैसे कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है। जबकि अवचेतन मन वो है जो हमारी आदतों, इमोशंस और रिपीट होने वाले पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। अब दिक्कत ये होती है कि हमारा अवचेतन मन ज्यादा ताकतवर होता है, और यहीं पर दिमाग हमें धोखा देता है। क्योंकि जब हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो सजग मन तो कहता है हाँ करना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन कहता है भाई छोड़ यार, आराम कर। जैसे ही आप किसी मुश्किल काम की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना, पढ़ाई में फोकस करना, आपका अवचेतन मन तुरंत असहज हो जाता है। वो आपको वही पुरानी आसान आदतों की ओर खींच लेता है, क्योंकि दिमाग को वही पसंद आता है जो उसे पहले से आता है। तो पहला कदम यह समझना है कि आपका दिमाग आपका दोस्त है, लेकिन ये दोस्त तब तक ही मदद करता है जब तक आप उसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपने इसे कंट्रोल करना छोड़ दिया तो ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको उसे ट्रेन करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने शरीर को ट्रेन करते हो। आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, मसल्स बनाते हो, वैसे ही दिमाग को भी रोजाना की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, खुद को समझने से। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका दिमाग किस वक्त किस चीज में उलझता है। क्या वो बार बार सोशल मीडिया की तरफ भागता है? क्या वो फ्यूचर की टेंशन में घुलता है? क्या वो हर वक्त किसी न किसी सोच में खोया रहता है? जब तक आप अपने विचारों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। दिमाग को कंट्रोल करने का पहला नियम है ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना सीखो। इसके बाद आता है डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण। आज के समय में डिसिप्लिन एक सुपर पावर है। जिस इंसान ने यह सीख लिया कि उसे कब रुकना है और कब करना है, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। लेकिन डिसिप्लिन आता है धीरे धीरे, खुद को बार बार टालने की कोशिशों से। आपको अपने ब्रेन को कहना होगा मैं मालिक हूं, तू नौकर है। अगर ब्रेन कहता है सो जाओ, तो आपको उठना है। अगर ब्रेन कहता है स्क्रॉल कर लो, तो आपको मोबाइल दूर रखना है। अगर ब्रेन कहता है छोड़ो यार, तो आपको कहना है अभी नहीं। एक और तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। यह दिमाग को शांत करता है, विचारों को क्लियर करता है और अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं,
तो आप अपने विचारों को महसूस करना शुरू करते हैं। आप उन्हें रोकने नहीं लगते, बल्कि समझने लगते हैं। और यही समझ ही आपको धीरे धीरे कंट्रोल की ओर ले जाती है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है इनपुट कंट्रोल। जिस तरह आप अपने शरीर को जंक फूड देकर बीमार कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग को गलत कंटेंट देकर उसे जहरीला बना सकते हैं। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी, गॉसिप और टाइम वेस्टिंग चीजें देखेंगे, तो दिमाग उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपका ब्रेन वैसी ही सोच अपनाने लगेगा। ब्रेन को कंट्रोल करना मतलब सिर्फ बुरी आदतें छोड़ना नहीं, बल्कि अच्छी आदतें बनाना भी है। जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठना, 10 मिनट डायरी लिखना, दिन में 30 मिनट पढ़ना, रात को स्क्रीन टाइम कम करना। ये सब छोटे छोटे कदम आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को क्षमा करना सीखो। अगर एक दिन तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाया, तो खुद को कोसो मत। ब्रेन को कंट्रोल करने का प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन आप थोड़ा बेहतर बनते हैं। हर बार जब आप अपने दिमाग को कहें, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, और फिर उस पर टिके रहें, तो आप अपने ब्रेन की ताकत को पलट रहे होते हैं। हर बार जब आप कोई अच्छा फैसला लेते हैं, तो आप ब्रेन की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। ब्रेन कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, और आदतें समय लेती है। लेकिन जब ये बन जाती है, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप वही इंसान बन जाते हैं जो सुबह तय करता है, आज ये करूंगा, और रात को मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कर दिखाया। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। असली सवाल ये है, क्या आप रोज खुद को जीतने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अपने दिमाग को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस के जरिए सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छी आदतें, तनाव प्रबंधन और आत्म अनुशासन, ये सब वो टूल्स हैं जो आपके दिमाग को आपके कंट्रोल में लाते हैं। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप इसे लगातार करें। अपने दिमाग को एक दोस्त की तरह समझें, उसे प्यार दें, उसे ट्रेन करें और उसे सही दिशा में ले जाएं। तो आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा कदम उठाएं। हो सकता है वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, या फिर एक पॉजिटिव अफर्मेशन, लेकिन शुरू करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए क्या नया ट्राई किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिमाग का मास्टर बने और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। थैंक यू।